Right now we are at Sharjah airport. We got the e-visa of Azerbaijan yesterday. So we are flying now to Baku. हम अज़रबैजान आ गए थे. प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ. बाकू एयरपोर्ट पे तो बहुत ही इजी रहा सब कुछ और काफ़ी अच्छे से हो गया सारा प्रोसीजर. सिर्फ उन लोगों ने वीज़ा वगैरह चेक करा एंड देन हम लोग ईज़िली बाहर आ गए थे. अभी एक्सप्लोर करते हैं नियर बाय एरिया. मैं निज़ामी स्ट्रीट के बहुत करीब हूँ. सो निज़ामी इज़ वेरी फेमस डाउनटाउन टाइप एरिया हेयर इन बाकू. तो मैं आपको वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह. हम रुके हैं एक बहुत ही लोकल रेस्टोरेंट पे और लोकल एक डिश है डोनर. वी आर ट्राइंग दैट. आई होप इट्स गुड. इट्स लाइक कबाब इनसाइड सैंडविच. बर्गर की तरह है. सबवे का बर्गर जैसा होता है वैसा. एंड मेरे पीछे देखें सारे लोग बैठे हुए हैं. इट्स काइंड ऑफ अ फूड स्ट्रीट. लेट्स सी हाउ इट गोज. इसको बोलते हैं डोनर. इट्स कबाब इनसाइड और बन है ये. और इसके साथ ही पेप्सी मिली है 2.5 मिनट की. और ये हमने वहाँ एक लोकल छोटा सा रेस्टोरेंट से लिया. लेट्स सी हाउ इट गोज. भाई मुझे तो ये बहुत सही लगा. 2.5 मिनट में बहुत ही अच्छा टेस्ट है. मतलब सही सटल टेस्ट है. काफ़ी बड़ा है. पेट भर जाए इससे पूरा. और ये स्ट्रीट्स हैं जिन पे अभी हम घूम रहे हैं. बिल्डिंग है. तो भाई चलते चलते हम आ गए एक लोकल पार्क में. मैंने आपको दिखाया था हम उधर से आए हैं और वो सामने क्लिफ पे सारा पार्क था. एंड अब यहाँ पे भी सारा पार्क है. यू कैन सी ये स्केटिंग एरिया है और ये सारा पार्क है. यू कैन सी बिहाइंड मी. इट्स सो रिलैक्सिंग सो काम. आपको हमेशा ऐसी जगहों पे ही विज़िट करना चाहिए जहाँ आप अपने शहर की भागदौड़ से दूर जा सकें, थोड़ा काम रह सकें. एक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी. अभी हमारे साथ एक छोटा सा स्कैम भी हुआ जबकि मैंने बोल्ट बुक ली थी. इसलिए क्योंकि लोकल्स में अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप कोई लोकल राइड बुक करो तो वहाँ पे डाउट रहता है कि कोई गलत फेयर या कोई रूट से ना ले जाए. सो वी बुक बोल्ट. अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट हैव सिम कार्ड ऑन दैट टाइम. लेकिन फिर भी हमने एयरपोर्ट के इंटरनेट से टैक्सी बुक करी बोल्ट के थ्रू. एंड उसके बावजूद भी फर्स्ट ही केम टू अस. उसके पास जो गाड़ी थी उस पर भी बोल्ट मेंशन नहीं था कहीं पे. देन ही सेड ओके मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ. मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ बोल्ट को क्योंकि ये हमसे ज़्यादा चार्ज करते हैं. आई सेड ओके बट मैंने बोल्ट क्योंकि आप डायरेक्टली किसी को ऐसे मना तो नहीं कर सकते. तो मैंने उसको बोला ठीक है लेकिन मैंने क्योंकि बोल्ट करा है वो ज़्यादा बेटर है. तो कहता है अच्छा ठीक है. उसने मेरे साथ सामने स्वाइप करा और राइड ओपन कर दिया. जब हम आगे गए और बीच में वो एक जगह रुका. बोलता है यहाँ से सिम ले लो. जो सिम मुझे 35 मिनट की मिल रही थी एयरपोर्ट पे वो मुझे वो 60 मिनट की दिलाने की कोशिश करता रहा. मैंने उसको मना करा. फिर मैंने बोला मुझे सीधा होटल लेके चलो. होटल पे भी उसने काफ़ी नखरे करे कि ये गलत जगह है, ये सही जगह नहीं है. जस्ट ट्राइंग टू यू नो टेक एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम मी किसी भी तरह. तो वो होटल पे मुझसे काफ़ी ज़्यादा उसने आर्ग्यूमेंट करा कि अच्छा नहीं है ये नहीं है. मैंने कहा ओके जैसा भी है हमें रहना है भाई तो हम रह लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है. उसके बाद उसने जब हम वहाँ होटल पहुँचे तो उसने राइड एंड करके मुझे दिखाया 56 मिनट कुछ इस तरह से. अच्छा मैंने जो ऑनलाइन पढ़ा था और जो बोल्ट पे देखा था तो वो इट वाज नॉट मोर देन 20-25 मिनट. तो काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे. बट स्टिल क्योंकि वो बोल्ट पे आ रहा था मैंने उसको पे कर दिया. मेरे पास तो एप्लीकेशन में नहीं आ रहा था बिकॉज मेरे पास नेट नहीं था. फिर मैं जब होटल गया मैंने चेक इन करा. मैंने सेटल करा अपना कुछ ईमेल्स आई हुई थी अपने काम वाम सब सेट करे. उसके बाद जब मैंने देखा तो बोल्ट पे तो राइड कैंसिल हुई भी थी. एंड ही चार्ज मी. आई डोंट नो व्हाट सिस्टम ही हैड. उसके पास क्या सिस्टम था, कहाँ से वो जनरेट कर रहा था वो फेयर. वो एक फेक एप्लीकेशन थी. एंड ही शोड मी दैट और वो मुझसे पैसे ले गया. बाद में मैंने उसको उसके स्क्रीनशॉट भेजा. उसने मुझे व्हाट्सएप किया हुआ था. ही सेड नहीं मैं तो आपको लेके ही नहीं गया हूँ, आप कोई और हो, आपने किसी और की राइड बुक करी, मेरी राइड कैंसिल कर दी. विच वॉज टोटली लाइस. स्टिल आई मेट वेरी गुड पीपल. हैड टू चेंज माई होटल बिकॉज वहाँ कोई रूम अवेलेबल नहीं था बड़ा. वो जो रूम हुआ था बुक वो उनके पास नहीं था. आई डोंट नो वाई. देन वी हैव टू चेंज इट. तो मुझे वहाँ से एक और टैक्सी वाला मिला हु टुक अस टू द डाउनटाउन. हम डाउनटाउन में होटल हमने करा. एंड स्टिल ही चार्जेस लाइक ओनली 20 मिनट. सिर्फ 20 मिनट और सेम तकरीबन उसका जो जर्नी था. सो आई एम अमेज्ड कि अच्छे लोग भी हैं और जाहिर है इस तरह के लोग भी हैं. सो वी हैव टू बी केयरफुल. यू हैव टू बी केयरफुल एनीवेयर यू आर गोइंग. यू हैव टू बी केयरफुल कि किस तरह से इन लोगों से बचना है. चलते चलते मुझे देखिए ये मिला है अभी. इट्स मिडिल एज
water wells. The first settlement outside the Baku old city resided in the area of a Baku Central Park, the Zapir Mosque. ठीक है, 20th century में when the Sula water pipeline 20th century में ये डिस्कवर हुआ था या बनाया गया था. इसमें 1000 वाटर वेल्स बनाए गए थे अराउंड द सिटी, जिसमें से कुछ अभी बाकी रह गए हैं. इट्स काइंड ऑफ अमेजिंग टू नो द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री यू आर visiting. Now we are heading towards the downtown और अभी थोड़ा लेट निकले हैं आफ्टरनून में बिकॉज मुझे कहीं मीटिंग में जाना था, उसकी वजह से डिले हुआ. एंड देन देयर वर सम ऑफिस टास्क जो करने थे. तो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डाउनटाउन. इट्स कॉल्ड आई थिंक फाउंटेन स्क्वायर और समथिंग. वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ. कहते एक लोकल शॉप मिली है जिसपे लोकल आइटम्स हैं. लेट मी शो यू दैट. लुक एट दिस इज़ ऑल लोकल आइटम्स. आई थिंक कुछ स्वीट्स भी हैं, कुछ ये चिकन में है, इट्स पोटैटो, देन डोनट, लोकली मेड डोनट्स एंड रैप चिकन है. They have like kebabs. हम लोगों ने अभी कबाब ऑर्डर किया है. ये पीछे देख सकते हैं बिल्कुल लोकल सिटिंग एरिया है, पेड़ के नीचे बनाया हुआ है इन्होंने. और मेन ये स्ट्रीट है छोटी सी, उसमें इन्होंने बनाया हुआ है. विच इज कूल. लेट्स ट्राई. शुरुआत करेंगे इससे. लेट्स सी ये कैसा होता है. पूछ लिया था कि ये हलाल है कि नहीं. इन्होंने बोला हलाल है कि नहीं, यहाँ पूछना पड़ता है. तो मैंने एक बार खाया, बड़ा मज़े का है. लेट्स ट्राई मोर. वेरी गुड. ये 2 मिनट का मिलान है. फिर हमने ये लिया, इसको ट्राई करके देखते हैं. अब इसको ट्राई करते हैं. ये फतायर जैसा लग रहा है दिखने में. लेट्स सी. ऑलमोस्ट फतायर जैसा, बस सॉस थोड़ी अंदर कम है. सिर्फ मीट है, रॉ मीट एंड दिस लेयर्स. थर्ड थिंग इज दिस. मैंने उनसे कबाब मांगा था जो उन्होंने इसमें लगाए में ये सामने, लेकिन वो उन्होंने इसमें रोल बना के दे दिया. इसमें अंदर भी कुछ सैलेड रह गई है. अभी ये ट्राई करके देखते हैं. दिस इज गुड. तो अंदर इन्होंने सैलेड डाली हुई है और उससे लोकल को चटनी डाली हुई है. ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी रेड चटनी होती है ना, उस तरह का. बट इट्स गुड. आके फिर हम ग्रॉसरी स्टोर आ गए थे क्योंकि उनके पास ड्रिंक्स नहीं थी, तो हम लोगों ने ये ड्रिंक ली. यहाँ की लोकल कोला है. आई होप इट्स गुड. बाकी ग्रॉसरी स्टोर वैसे ही है जैसा होता है सब जगह पे. आइटम्स बहुत डिफरेंट है यहाँ पे सब जगह पे. सब सारे आइटम्स डिफरेंट हैं. कुछ भी मैंने पहले नहीं देखा हुआ. सो लेट्स सी. अब जैसे ये आइसक्रीम्स हैं, इनके नाम भी पढ़ने में नहीं आ रहा है. जितना ये जो मैंने ली है हारिका कोला, आई थिंक यहाँ की लोकल कोला है ये. और बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं. अब हम लोग जा रहे हैं निज़ामी स्ट्रीट की तरफ और अभी एक छोटे से नेबरहुड से गुजर रहे हैं. जैसा मैं बता रहा था वो आज चल के दिखाते हैं. बहुत मशहूर स्ट्रीट है, लोग बहुत तारीफ़ करते हैं. उसको मैच किया जाता है काफ़ी कंट्रीज़ की बिज़ी मार्केट से और काफ़ी जगहों से. तो चल के देखते हैं अभी. तो भाई कल हम इस पार्क में आए थे, आज भी इसी पार्क से गुजरना हुआ तो पता चला ये तो यहाँ का सेंट्रल पार्क है. विच इज़ कूल. काफ़ी अच्छा पार्क है ये. कभी आप बोर हो रहे हो तो यहाँ आके बैठ जाओ. रोड के उस साइड पे भी है पूरा, और वो वाला तो काफ़ी बड़ा है, पीछे तक है. और वहाँ पे भी जहाँ तक नज़र जा रही है पार्क ही दिख रहा है. इस तरफ भी काफ़ी अंदर तक है ये. इट्स लाइक अ फॉरेस्ट और समथिंग. ऊंचा नीचा पेड़ ही पेड़. यहाँ से निकल के हम सीधा जाके लेफ़्ट लेंगे तो 20 मिनट्स की वॉक के बाद निज़ामी स्ट्रीट आएगी. बहुत नाम सुना है, अभी तक देखी नहीं. लेट्स सी. फिर से सीढ़ियाँ आ गई. ये बहुत ऊंचा नीचा शहर है, बिल्कुल इस्तांबुल जैसा, जैसा हमने इस्तांबुल को देखा है. ये पूरा इन्होंने ऐसी जगह बनाई हुई, यहाँ से आप स्कूटर वगैरह रेंट पे ले सकते हैं. वो फ्लेमिंग टावर्स हैं और ये है ब्रिज.
जिसको क्रॉस करके हमें उस तरफ जाना है फॉर निज़ामी स्ट्रीट। वो अगर आप देख सकें तो वो सी भी है। वो आई थिंक कोई चर्च है या कोई पैलेस है, कोशिश करेंगे वहाँ विज़िट करें। ऊपर कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं, या कोई मस्जिद होगी, कुछ कह नहीं सकते। लेट्स सी। पहले ये सारा रशिया के अंडर था तो इसलिए यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि चर्च है या मस्जिद है। वैसे तो दे हैव 90% पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स राइट नाउ, कोई मस्जिद होने का भी पूरा पूरा इम्कान है। चलते चलते हम इसके बोर्ड पे आ गए, मरकज़ी पार्क। मरकज़ी अरबी में, उर्दू में भी मरकज़ी ही बोला जाता है, विच मीन्स सेंट्रल। अच्छा, सेंट्रल पार्क, और ये ख़त्म नहीं हो रहा। बीच में से ये शायद तीसरा रोड मैं गुजरते हुए देख रहा हूँ, इसके आगे भी ये पार्क है और यहाँ एंट्रेंस आ गई है शायद एक पैलेस की। मोस्टली यूथ आई हुई है यहाँ पे एंड दे आर डूइंग हैंग आउट्स, एंड थोड़े से एज्ड लोग भी हैं कि वो कैफ़े में बैठे हुए हैं। इस तरफ भी काफ़ी आगे तक ये पार्क है। लेट मी शो यू। इस साइड से तो हम आ रहे हैं, काफ़ी घूम के आए हैं उधर से, बट स्टिल वो पार्क चल ही रहा है। आई थिंक आई हैव हर्ड ऑफ सेंट्रल पार्क इन न्यूयॉर्क। आई थिंक उसकी तरह का बनाने की कोशिश की होगी, बिकॉज मैंने सुना है वो काफ़ी बड़ा है। बिल्डिंग्स काफ़ी हेरिटेज हैं, आर्किटेक्चर काफ़ी रोमन स्टाइल कह लो, यूरोपियन स्टाइल कह लो, क्रिश्चियन कह लो, सब एक ही जैसा है इन लोगों का आर्किटेक्चर। लुक एट दिस गेट, बहुत बड़ा गेट है, एक रॉयल लुक दे रहा है। और यहाँ से जो अंदर पैलेस का व्यू है, लुक एट दैट। और यहाँ से जो पैलेस का व्यू है, आई थिंक वो पैलेस ही, ये पैलेस ही है। ये याद है आपको, मैंने दूर से दिखाया था। I'm sure it's पैलेस। ये सारे फ्लावर्स हैं और वहाँ पे पैलेस के करीब चलते हैं। ऐसा लग रहा था कि स्नो गिरी हुई है, बट नहीं, ये फ्लावर्स हैं वाइट कलर के। और ये मॉस्क है, मस्जिद है। कब से मैं सोच रहा था कि ये क्या है, बट इट्स अ मॉस्क। आई थॉट ये पैलेस है कोई। और यहाँ देखते हैं आगे से, अगर हमें एंट्रेंस मिल जाए उल्टे हाथ पे तो वहाँ से हम निज़ामी स्ट्रीट की तरफ चले जाएं। यहाँ पे सामने सारे फ्लैट्स हैं, बहुत अच्छा पार्क है। उस तरह आगे की तरफ भी एक ही पार्क है, ये सारा बहुत बड़ा है। आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस पार्क, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। और ऊपर जो रिटन है, मेरा ख्याल से अल्लाह लिखा हुआ है वो, और इसके जो पिलर्स हैं उस पर कलमा लिखा हुआ है। आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ वो कलमा लिखा हुआ है। तो बस हम यहाँ से निकल ही रहे हैं और ये रही मॉस्क, और आगे से हमें एग्जिट मिला है। वी हैव गॉट द एग्जिट फ्रॉम दिस वे। यहाँ से हम उतरेंगे, फिर ये नीचे से इस तरफ है निज़ामी स्ट्रीट, दिस वे। सो लेट्स गो। चलते चलते हम एक और खूबसूरत सी स्ट्रीट पे आ गए हैं। ये निज़ामी स्ट्रीट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बड़े आउटलेट्स हैं, ग्लोरिया जीन्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं। जैसे इस तरह की स्ट्रीट है और काफ़ी सारी शॉप्स हैं। अच्छा, वॉकिंग का एक कल्चर है यहाँ पे, वो काफ़ी सारे मुल्कों में नहीं होता। वॉकिंग का एक अच्छा कल्चर है। इसको देखें, ये सो रही है यहाँ पे। अभी तक तो अच्छा ही है, लेकिन अभी हम निज़ामी स्ट्रीट पे नहीं पहुँच रहे हैं। स्टिल 5 मिनट्स वॉक। फाइनली हम आ गए हैं निज़ामी स्ट्रीट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पे फाउंटेन है पीछे, अभी दिखाता हूँ। इस तरफ आपके रेस्टोरेंट्स हैं और इस साइड पे स्ट्रीट और आगे जा रही है। तो अभी देखते हैं चल के कहाँ पे क्या है, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, एवरीथिंग। सबसे पहले इस फाउंटेन की साइड चलते हैं। ये रहा फाउंटेन, पिलर्स टाइप बने हुए हैं इस साइड पे। इस तरफ फाउंटेन है, इस साइड पे पूरा पार्क, चारों साइड पे पेड़ ही पेड़ हैं, दरख्त ही दरख्त हैं। पीछे वहाँ एक झूला सा लगा हुआ है और ये आपका फाउंटेन है। आगे क्या है फिर देखते हैं। अभी काफ़ी देर से हम लोग चल रहे हैं, तो थोड़ी देर इस बेंच पे जाके बैठते हैं, फिर सोचते हैं आगे किस तरफ जाना है। ये भी पता चला, मैप खोला तो ये कि
ये फाउंटेन स्क्वायर है, यहाँ बहुत सारे फाउंटेन्स हैं, इसलिए इसको फाउंटेन स्क्वायर कहा जाता है। और निज़ामी स्ट्रीट और आगे जाके लेफ़्ट साइड पे है, तो वहाँ पे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या अवेलेबल है। आज आई हर्ड वहाँ पे स्ट्रीट फूड काफ़ी अवेलेबल है, तो स्ट्रीट फूड को चेक करेंगे वहाँ पे। लेट्स गो। ये फाउंटेन स्क्वायर ख़त्म हुआ यहाँ से और यहाँ पे शुरू हो गई निज़ामी स्ट्रीट। अभी एक दो काम है वो निपटा के फिर आई सी, अगर कोई टूर लेना हुआ तो आई मे बी बाय वन टूर। ये इंडियन रेस्टोरेंट, इससे पहले एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मिला था, सो डिनर हम यहीं करेंगे इंशाल्लाह। हम इस स्ट्रीट के हम बिल्कुल एंड में आ गए हैं, यू कैन सी हेयर। यहाँ लोग भी बड़े कम हैं और यहाँ आगे ये स्ट्रीट एंड हो रही है और हमारे बिल्कुल अपोजिट है ये पापा जॉन्स। वी आर थिंकिंग कि हम यहीं पे डिनर करें अभी, सो लेट्स सी व्हाट वी विल ऑर्डर नाउ। लेट्स गो इनसाइड। भाई अभी हम काउंटर पे गए, उन्होंने कहा कि आप जाओ बैठो, हम ऑर्डर लेंगे। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, विल सिट हियर। ये डील थी लेकिन हमें समझ नहीं आई क्योंकि इसमें फ्लेवर चेंज नहीं कर सकते। एंड बाहर में ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। हमने चीज़ स्टिक्स मंगाई थी, उन्होंने पिज़्ज़ा ही ले आया पूरा, और हमारा मेन कोर्स आना बाकी है अभी। उसमें मिक्स पापा के नाम से, उसमें मिक्स फ्लेवर्स हैं 4। फ़िलहाल इन्होंने ये सॉस दी है, इसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन ये केचप टाइप कुछ पिज़्ज़ा सॉस है आई थिंक ये। और ये गार्लिक लग रहा है मुझको, इसका नाम थोड़ा मुश्किल सा है लेकिन ये गार्लिक सॉस लग रहा है। और कोल्ड ड्रिंक देख के गए हैं अभी, लेट्स सी और मेन कोर्स कब तक आता है। आ गया है पापा मिक्स पिज़्ज़ा, इसमें 4 फ्लेवर्स हैं, 1 2 3 4। एक बारबेक्यू है, एक मैकरेटी है आई थिंक, पता नहीं कौन कौन से 4 फ्लेवर्स हैं बट हैं 4। और ये हमारे बारबेक्यू विंग्स, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए मंगाया हमने। और स्टिक्स की जगह भी हमें पिज़्ज़ा देगा था, जैसा मैंने बताया। इट्स टू मच, ये बचने वाला है अभी। एनीवेज लेट्स ट्राई टू फिनिश इट। बहुत ज़्यादा ही खाना मंगा लिया था, इतना तो बच गया है अभी। आप वेटर को बोलते हैं इसको पार्सल कराएं ताकि ये हम एज ए स्नैकिंग या ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। होटल का ब्रेकफास्ट भी अच्छा था लेकिन बहुत बेसिक था, और हम देसी लोग, हमें बेसिक ब्रेकफास्ट करने की कहाँ आदत है। भाई खा के आ गए हैं हम, और ये रात में निज़ामी स्ट्रीट कुछ इस तरह दिखती है। निज़ामी स्ट्रीट इट्स ब्यूटीफुल, काफ़ी हैपनिंग है, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, और देसी लोग भी मिले हैं, देसी रेस्टोरेंट्स भी मिले, पाकिस्तानी, इंडियन, एवरीथिंग इज़ गुड। यहाँ एक्सचेंज भी है, एक्सचेंज रेट थोड़ा ज़्यादा है 1.67, लेकिन अगर आप सिटी के अंदर से लोगे तो आपको 1.69 भी मिल जाएगा, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा रेट। अलबत्ता AED का रेट अच्छा है। तो बस अब हम घर जा रहे हैं। अब हम देखते हैं, अगर हम पैदल, तो ऐसे 30 मिनट्स दिखा रहा है, हिम्मत हुई तो पैदल जाएंगे, अदरवाइज वील बुक बोल्ट, क्योंकि मेट्रो सिस्टम अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया, हमारे पास कार्ड भी नहीं है, तो आई थिंक विल बुक द बोल्ट। यहाँ पे बोल्ट टैक्सी चलती है, उसी को बुक करेंगे।